गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपको बताऊंगा क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत के बारे में। और इस सिद्धांत में हम पढ़ेंगे आपका तटस्थता वक्र विश्लेषण या दृष्टिकोण। इसे कहते हैं इंग्लिश में ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, यानी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस और अप्रोच। सर्वप्रथम हम इसका विकास के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो आपका क्या है, यानी तटस्थ वक्र है, अंदिमान वक्र है, सम संतुष्टि वक्र है, उदासीन वक्र, ये चारों नाम इसी के ही नाम है, एक ही नाम है। आपको इनमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चारों नाम को एक जगह पर ही लिख दिया है। तो यानी इन वक्र का जो विश्लेषण है उसके विकास के बारे में हम पहले जानेंगे कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम जो इसकी बात की है, यानी उदासीन वक्र जिसको बोलते हैं अंदिमान वक्र या तटस्थ वक्र, तो सर्वप्रथम विचार दिया अंग्रेज अर्थशास्त्री थे एजवर्थ ने। उन्होंने 1881 में इसके बारे में सर्वप्रथम विचार दिया। फिर इसको जो विकसित करने का श्रेय है वो है पैरोट के द्वारा। इन्होंने 1906 में एक लेख में आपका तटस्थ वक्र के बारे में बताया। इसके बाद तटस्थ वक्र की प्राविधि में सुधार किया, यानी ये जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तटस्थ वक्र पढ़ रहे हैं, इसमें जो सुधार किया है स्लॉट्स्की ने 1915 में। और इसको वैज्ञानिक रूप देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रोफेसर हिक्स तथा डीजी एलन ने। इनके दोनों के एक संयुक्त एक लेख था, उसका नाम था रिकंसिडरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इन्होंने 1934 में इस संयुक्त लेख के माध्यम से क्या दिया, उदासीन वक्र भी बोलते हैं इसको, और अंधिमान वक्र भी बोलते हैं, तटस्थ वक्र भी बोलते हैं, सम संतुष्टि वक्र भी बोलते हैं। तो चार नाम है इसके। मैंने वो चारों नाम आपको एक ही जगह पर लिख दिया है ताकि आप जो अलग अलग बुक में पढ़ करके, अलग अलग वीडियो में पढ़ करके आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। और मेरा यहाँ ध्येय रहता है कि किसी भी गाइस को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, यानी एक टॉपिक के लिए आपको अलग अलग बुक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए, आपको कुछ ना कुछ मेरी वीडियो में स्पेशल यानी ज़रूर मिलेगा। तो लीजिए, और इसको और अधिक वैज्ञानिक रूप जो दिया है किसने दिया है, जे.आर. हिक्स ने दिया है 1939 में। इनकी एक अपनी क्या थी पुस्तक थी, उसका नाम था वैल्यू ऑफ कैपिटल, यानी वैल्यू ऑफ कैपिटल में प्रोफेसर हिक्स ने 1939 में इसको और अधिक यानी विस्तृत रूप से इसके बारे में व्याख्या की। किसके बारे में, तटस्थ वक्र के बारे में, जिसके लिए बोलते हैं इंग्लिश में इंडिफरेंस कर्व। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको हिंदी इंग्लिश में दोनों प्रकार के टर्म्स अच्छे ढंग से दिमाग में याद रखने चाहिए। ठीक है, हम पहले बात करते हैं क्रमवाचक तटस्थता विश्लेषण की। तो देखो, हिक्स, हेलर और क्या परेटो आदि आधुनिक जो क्या थे अर्थशास्त्रियों ने मार्शल का जो सिद्धांत था, गणनावाचक उपयोगिता जो सिद्धांत था, उसको उन्होंने क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा है कि जो ये उपयोगिता का सिद्धांत है, यह एक जो कैसा सिद्धांत है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसकी हम सही ढंग से गणना नहीं कर सकते हैं, यानी हम जो है उपयोगिता को सही ढंग से इसका माप नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, इसको अस्वीकार कर दिया। इसलिए उपभोक्ता व्यवहार की इस रीति में उपभोक्ता उपयोगिता के बजाय क्या करता है, प्राथमिकता कर्म को अपनाता है। इसलिए इनके ये जो हिक्स का जो सिद्धांत है, यानी जो कि क्रमवाचक उपयोगिता जो सिद्धांत है, उसमें क्या होता है कि उपभोक्ता जो होता है वो क्या करता है, उपयोगिता के बजाय क्या करता है, यानी किसी वस्तु को क्या रखता है, प्राथमिकता कर्म में
क्या करता है, रखता है और उपभोक्ता अपनी क्या करता है, पसंदगी के अनुसार उनके महत्व के क्रम में सजाता है, जिसे वह फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि क्रमवाचक संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी हमारे पास जो वस्तुएं होती है तो उपभोक्ता क्या सोचता है कि उसके लिए कौन सी वस्तु अधिक महत्व है। तो यदि उसके पास 3-4 ऑप्शन हो तो वो क्या करेगा, वो अपने दिमाग में सोचेगा, अपने माइंड में सोचेगा कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या होगी, और फिर दूसरे क्या हो सकती है, और तीसरे क्या हो सकती है। जैसे कि मैं क्या हूँ, क्या हूँ, टीचर हूँ। तो यदि मेरे पास 2 वस्तुएं हो कोई, कि एक क्या हो, एक हो पेन हो और दूसरी मानवत क्या चॉकलेट हो, तो यानी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्या चीज़ है मेरे लिए तो क्या होगा, पेन होगा। यानी मैं पहली प्राथमिकता किसको दूंगा, पेन को दूंगा। जबकि वहीं एक क्या बच्चा है तो वो क्या करेगा, जो एक क्या होगा, छोटा बच्चा होगा, तो वो क्या करेगा, पहली प्राथमिकता किसको देगा, एक जो टॉफी को देगा, चॉकलेट को देगा, लेकिन वो क्या दूसरी प्राथमिकता जो पेन को दे सकता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा है, यानी क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत कि हम क्या करते हैं कि उपभोक्ता जो क्या करता है, अपनी महत्व के अनुसार से विभिन्न वस्तुओं को एक किस चीज में रखता है, ये जो क्रम वाइज उनको सेटअप करता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि तटस्थ वक्र यानी उदासीन वक्र बोलिए, चाहे अंधिमान वक्र बोलिए, चाहे सम संतुष्टि वक्र बोलिए, कि ये होता क्या है। 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला वक्र को तटस्थ वक्र कहते हैं, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी 2 वस्तुओं के ऐसे संयोग को जिससे उपभोक्ता को बराबर संतुष्टि प्राप्त हो रही है, यानी समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो उन संयोगों को हम क्या बोलेंगे, उन संयोगों को दर्शाने वाला वक्र। ये यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, ये बनाया आपका तटस्थ वक्र। ये आईसी कर्व, यानी आईसी का मतलब है इंडिफरेंस कर्व। ये आईसी फर्स्ट, आईसी सेकंड, आईसी थर्ड, फोर्थ, ये 4 इसमें क्या है, आपके तटस्थ वक्र बने हुए हैं। और इस पर ये जो विभिन्न बिंदु है, ये विभिन्न संयोगों को बताता है कि यदि हम क्या वस्तु एक की इतनी मात्रा को ले रहे हैं तो वस्तु बी की इतनी मात्रा ले रहे हैं, और यदि हम वस्तु ए की इतनी मात्रा लेंगे तो वस्तु ए की इतनी मात्रा लेंगे। तो ये जो बिंदु हैं, यानी इस तटस्थ वक्र पर ये जो बिंदु हैं, ये विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, जिनसे किसी उपयोग यानी किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। देखो यहाँ पर इस बिंदु पर जितनी संतुष्टि मिल रही है किसी उपभोक्ता को, तो उतनी संतुष्टि इस बिंदु पर भी मिल रही है। यानी वह 2 बिंदु जिन बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, या वह संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको दर्शाने वाला जो क्या होता है, कर्व होता है, यानी वक्र होता है, उसे कहते हैं तटस्थ वक्र। अब देखिए तटस्थ मानचित्र यानी चित्र, तो चित्र क्या, तो वही बात हमने सेम कर देनी, थोड़ा सा अपने वाक्य को थोड़ा सा बदल देना है। यानी 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला रेखा चित्र, जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिले, तटस्थ मानचित्र कहलाता है। यानी ऐसा चित्र जो क्या दर्शाता है, उपभोक्ता के 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाला जो क्या होता है, चित्र होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यानी तटस्थ मानचित्र कहेंगे। सिंपल सी बात है। नोट, आप एक बात इसको ध्यान में रखें कि एक उपभोक्ता के एक ही नहीं वरन अनेक तटस्थ वक्र हो सकते हैं। प्रत्येक अलग तटस्थ वक्र पर संतुष्टि का अलग स्तर होता है। इस प्रकार अनेक संतुष्टि स्तरों को दर्शाने वाले अनेक वक्र मिलकर तटस्थ मानचित्र कहलाते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, ये मैंने क्या बनाए हैं, ये है आपका तटस्थ मानचित्र। क्या मानचित्र है, तटस्थ मानचित्र है। ये कौन सा मानचित्र है, तटस्थ मानचित्र, क्योंकि इसमें विभिन्न, देखो 1 2 3 4, मैंने कितने 1 2 3 4 यानी कितने प्रकार के बनाए,
4 मैंने इसमें ऐसी वक्र बनाए, यानी इनडिफरेंस कर्व, यानी तटस्थता वक्र कितने खींचे मैंने इसमें? 4 खींचे। तो इनका ये जो संयोग है, यानी इनका जो कि कॉम्बिनेशन है, इस पूरे चित्र को हम क्या बोलेंगे? तटस्थता मानचित्र कहते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं पर चलते हैं कि इसकी क्या प्रकृति है, यानी इसका क्या नेचर है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी व्हाट आर द नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनडिफरेंस कर्व। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर किसी परीक्षा में आप चाहे टीजीटी का दो, पीजीटी का दो, यूसेट का दो, और यूसेट में तो उपयोगिता का जो चैप्टर है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टेस्ट, सो स्टडी वेल। तो आइए कि इनडिफरेंस कर्व यानी तटस्थता वक्र की विशेषताएं क्या होती है या इसकी प्रकृति क्या होती है। तो एक ही बात है। चलिए, फर्स्ट, कि तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऋणात्मक होते हैं। यहाँ देखिए, ये हमने क्या खींच रखे? तटस्थता वक्र खींच रखे। ये कहाँ से? बाएं से। ये आपका बायां हाथ है, बाएं साइड है, बाएं से दाएं ओर है, यानी तटस्थता वक्र कैसे होते हैं? बाएं से दाएं ओर ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक का मतलब है डाउनवर्ड्स होते हैं, अर्थात ये 3 प्रकार से नहीं हो सकते। क्या पहला है तटस्थता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर नहीं चढ़ता। देखो, ये बाएं से दाएं, लेकिन ये ऊपर की ओर नहीं चढ़ रहा। और दूसरी आपने ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष के समांतर नहीं हो सकता है। ये जो वक्र है ये इसके समांतर नहीं हो सकते हैं। और तीसरा है कि ये वाई अक्ष के समांतर भी नहीं हो सकता है। ये जो वाई अक्ष है ये इसके भी समांतर नहीं हो सकता है। यानी आपने एक बात रखनी है ध्यान में, अपने दिमाग में, सेट योर माइंड दैट्स इनडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बाएं से दाएं, ये बाएं से दाएं ओर होते हैं, यानी डाउनवर्ड्स होते हैं। क्लियर? नाउ दूसरी बात, कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स होते हैं। मूल बिंदु कौन सा है? 0 वाला। 0 की ओर क्या होते हैं? कॉन्वेक्स होते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब है, यहाँ से देखो ये कैसा होता है? थोड़ा सा यानी उभरा हुआ होता है, यानी यू में होते हैं। आई बात समझ में? ये यू में होते हैं, नीचे की ओर होते हैं, यानी कॉन्वेक्स। कैसे? मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? इसके पीछे भी क्या लॉजिकल है? क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई प्राप्त होती है। सीमांत प्रतिस्थापन का दर का मतलब है वह दर जिस दर पर हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु को त्याग करते हैं, उस दर को क्या बोलते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन दर। तो सीमांत प्रतिस्थापन जो दर होती है वह हमेशा घटती हुई ही प्राप्त होती है। इसके कारण से क्या है, ये जो आईसी कर्व है ये मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है, यानी इसका आकार यू में होता है। यानी यहाँ से ये इस साइड से, बाएं साइड से यह कैसा होता है? उभरा हुआ है। कॉन्वेक्स का मतलब इस बाएं साइड की ओर जो मूल बिंदु की ओर कैसा होता है? उभरा हुआ होता है। क्लियर? नाउ थर्ड, कि तटस्थता वक्र एक दूसरे वक्र को कभी नहीं काटते हैं। यहाँ पर देखिए आप, क्या ये दोनों वक्र आपस में मिलेंगे कभी? नहीं, नो, दे कांट मीट। ये कभी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं या एक दूसरे पर नहीं मिल सकते हैं, ये इनकी विशेषता है। फोर्थ है, ऊंची तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे ऊंचा वक्र जो कौन सा तटस्थता वक्र? आईसी वक्र फर्स्ट, फिर कौन सा है? आईसी वक्र सेकंड, फिर ये है, फिर ये। तो जो ऊंचा जो क्या होगा तटस्थता वक्र है, इसका मतलब ये है कि किसी भी उपभोक्ता को सबसे ज्यादा संतुष्टि कहाँ से मिल रही है? इस वाले वक्र पर सबसे ज्यादा अधिक संतुष्टि यहाँ पर मिल रही है। दूसरे में थोड़ा कम, तीसरे में और ज्यादा कम, और चौथे में और डाउन हो रहे। कहने का मतलब ऊंची तटस्थता वक्र संतुष्टि के उच्च स्तर को व्यक्त करते हैं, और जो निचला जो क्या होगा तटस्थता वक्र होगा वो कम संतुष्टि को प्रदर्शित करते हैं। फिफ्थ है, तटस्थता वक्र किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता, क्योंकि यदि वह किसी अक्ष को छूता है तो इसका अर्थ है कि वह दूसरी वस्तु की शून्य मात्रा का प्रयोग कर दिया। देखिए, फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा,
ये बताता है कि ये जो तटस्थ वक्र है ये न तो इस अक्ष को छुएगा यानी y एक्स अक्ष को भी नहीं छुएगा कभी, और नहीं ये y अक्ष को भी नहीं छुएगा। यदि ये छूता है किसी अक्ष को तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दूसरी जो क्या वस्तु है वो उसकी क्या कर रहा है, जीरो मात्रा में क्या कर रहा है, मतलब उसका यूज कर रहा है। और यदि जीरो मात्रा में यूज करेगा तो इसका अर्थ नहीं बल्कि इसका क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। यानी जो हमारी तटस्थ वक्र की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वो हमारी मेल नहीं खाएगी, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो क्या होता है तटस्थ वक्र होता है वो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे हमको समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। अब समान संतुष्टि कैसे हो रही प्राप्त, जब तुम एक वस्तु की कुछ इकाई का प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं और कुछ का तुम फुल मात्रा में कर रहे हैं, ऐसा होएगा कभी, ऐसा नहीं होगा। तो इसकी जो मान्यताएं हैं तो उसके आधार पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जो किसी वस्तु की हम बिल्कुल ना करें यूज और किसी वस्तु की हम पूरी की पूरी इकाइयों को ले लें। तो ऐसा से ये सिद्धांत क्या, यानी ये सिद्धांत क्या हो रहा है, यहाँ पर फेल हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तटस्थ वक्र किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता। तो आपने ये ध्यान रखना। सेवंत है, दो तटस्थ वक्र के बीच की दूरी समान होती है। यहाँ देखो IC फर्स्ट और IC 2 यानी इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट और इंडिफरेंस कर्व सेकंड के ये जो बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सेम है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब 8वां है विशिष्ट आकार के तटस्थ वक्र। अब कुछ ऐसे होते हैं कि विशिष्ट आकार के होते हैं यानी स्पेसिफिक यानी नेचर के होते हैं। तो देखिए दो कंडीशन है उसके लिए। एक है पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के, जो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं के क्या होते हैं, तटस्थता मानचित्र होते हैं और वक्र होते हैं। वो कैसे होते हैं, एक सीधी रेखा में, यहाँ से देखिए ये कैसी रेखा है, एक सीधी रेखा है डाउनवर्ड्स की ओर। तो ये है आपका कौन सी वाली वस्तु के संदर्भ में, यानी प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में। कौन सी, प्रतिस्थापन वस्तुओं के संदर्भ में, प्रतिस्थापन वस्तुओं में। और यदि पूर्ण पूरक वस्तु हो, पूर्ण यदि कैसी हो, पूरक वस्तु हो, तो इसका क्या होता है, तटस्थ वक्र कैसा होगा, समकोण होगा। समकोण मतलब 90 डिग्री पर ही होगा, ऐसे में सीधे खड़े होगा। सिर्फ किसका, जो कैसी वस्तु होगी, पूर्ण पूरक वस्तु जो होगी उसमें ये समकोण होगी। समकोण का मतलब सीधे 90 डिग्री के एंगल में ये क्या होंगे, यानी आपका IC जो वक्र जो काटेंगे वो कैसे काटेंगे, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो आप मेरी प्रत्येक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो को ढंग से वॉच करें। आपको मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेगी जो कि आपको अन्य किसी भी वीडियो में ऐसी सब सारी चीज़ें एक ही साथ मिलनी बहुत ही असंभव होगी। लेकिन मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आपको सब सारी चीज़ें एक ही वीडियो के भीतर क्या हो जाए, कवर हो जाए। और यदि आप किसी भी स्टेट से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जैसे कि क्या कर रहे हैं आप, यदि किसी भी स्टेट की प्रवक्ता की या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए मेरी प्रत्येक वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक्स मच।